हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस थियरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ये 21वां वीडियो है और इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनार्डी-कोडाज़ी इक्वेशंस, प्लेलिस्ट्स ऑफ सरफेस थियरी। ये हैं कुल 5 प्लेलिस्ट्स हैं हमारे। शुरू में हमने सोचा था एक ही प्लेलिस्ट में हो जाएगा, लेकिन अभी देखो 21 वीडियो हो गए और अगर हम सबको एक ही वीडियो में एक ही प्लेलिस्ट में समेट देंगे तो संख्या 100 के पास पहुंच जाएगी। इसलिए इसको हम लोग बांट के पढ़े तो बेहतर है। तो पहली प्लेलिस्ट ये चल रही है, इसका टाइटल है सरफेस थियरी ब्रैकेट में डीजी। इसका ये 21वां वीडियो, आखिरी वीडियो। दूसरा प्लेलिस्ट है डायरेक्शन कोफिशिएंट्स एंड कॉन्जुगेट डायरेक्शंस, इसी में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी रहेगी। तीसरा प्लेलिस्ट है लाइंस ऑफ कर्वेचर। चौथा प्लेलिस्ट एसिम्प्टोटिक लाइंस और 5वां प्लेलिस्ट है जियोडेसिक्स। ओके, तो आइए पहले हम मेनार्डी-कोडाज़ी इक्वेशंस लिखें, फिर उसको डेराइव करें। मेनार्डी-कोडाज़ी इक्वेशंस, दो इक्वेशंस होते हैं। कैपिटल L2 माइनस कैपिटल M1 इज इक्वल टू M कैपिटल L माइनस L माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M माइनस लैम्डा कैपिटल N। एक तो ये है। दूसरा है कैपिटल M2 माइनस कैपिटल N1 इज इक्वल टू NL माइनस M माइनस म्यू न्यू और M माइनस म्यू N। अगर एक आपको याद है तो दूसरा देखो याद हो जाएगा। साइक्लिक सिमेट्री में ना L के बाद M आ गया, M के बाद N आ गया, M के बाद N आ गया, और इधर L M N L M N, L है तो M आ गया, म्यू है तो न्यू आ गया ना, लैम्डा है तो म्यू आ गया। इनके प्रूफ देखें, डेरिवेशन, यानी कि प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। शुरुआत गॉस फंडामेंटल इक्वेशन से ही करेंगे हम। गॉस फंडामेंटल इक्वेशंस आर R11 वेक्टर, R12 वेक्टर, R22 वेक्टर, LN एरो, MN एरो, NN एरो। देखो कैसे याद रखा है हमने, इसे तुम भी याद रखो। R1 वेक्टर R2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। L R1 वेक्टर, M R1 वेक्टर, N R1 वेक्टर प्लस लैम्डा R2 वेक्टर, इसमें प्लस म्यू R2 वेक्टर, इसमें प्लस न्यू R2 वेक्टर। ये देखो याद हो गया। इसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3। गॉस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के डेरिवेशन की शुरुआत भी ऐसे किया था हमने। हैवी एक्सप्रेशंस आएंगे इसमें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये मेनार्डी-कोडाज़ी इक्वेशंस और इनके डेरिवेशन। पहला इक्वेशन निकालने के लिए नंबरिंग करना। नंबर 1, डेल अपॉन डेल वी ऑफ R11 वेक्टर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल यू R12 वेक्टर।
यहाँ से स्टार्ट लेंगे। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो जितने नेम्ड थियरम्स होते हैं, नेम्ड आइटम्स होते हैं मैथमेटिक्स में, उनके प्रूफ स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, वो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, उनका अपना प्लान होता है। अब इसको आप अलग से चेक कर लो, R11 का V के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, R211, और R12 का U के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ये होगा R112, ये हो गया। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब डेल वेक्टर R अपॉन डेल V और U के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो डेल U, चाहे डेल U स्क्वायर लिख दो, चाहे डेल U लिख दो। यहाँ भी तो वही चीज़ है, डेल वेक्टर R अपॉन डेल U डेल V, तो ये दोनों बराबर है। नीचे ऑर्डर बदला जा सकता है, क्रम। R11 R12 की वैल्यूज रखिए, इंप्लाइज दैट डेल अपॉन डेल V R11 वेक्टर LN एरो प्लस LR1 प्लस लैम्डा R2 इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल U ऑफ R12 की वैल्यू रखिए LM एरो MN एरो प्लस MR1 वेक्टर प्लस म्यू R2 वेक्टर, ये रहा। और अब इत्मीनान से इधर भी पार्शियली डिफरेंशिएशन, इधर भी पार्शियली डिफरेंशिएशन परफॉर्म कीजिए। इंप्लाइज दैट V के रेस्पेक्ट में करना है तो 2 सफिक्स लगाएंगे। पहले फर्स्ट का L2N एरो प्लस LN2 एरो प्लस, वैसे इसका L2R1 वेक्टर प्लस LR21 लिखे, चाहे 12 लिखे, प्लस लैम्डा 2R2 वेक्टर प्लस लैम्डा R22 वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, इधर आइए, जगह ना हो तो नीचे लिखिए। चलो नीचे लिखते, इक्वल्स टू U के रिस्पेक्ट में 1 सफिक्स लगाते हैं, M1N एरो प्लस MN1 एरो, इसमें देख, प्लस MR11 वेक्टर, पहले का करिए, M1R1 वेक्टर प्लस MR11 वेक्टर प्लस म्यू1 R2 वेक्टर प्लस म्यू R12 वेक्टर, ये रहा पावर है। इसमें फिर R11 वेक्टर, R22 वेक्टर, R12 वेक्टर दिख रहे हैं और उनकी वैल्यूज अब फिर से रखिए। बाप रे बाप, थोड़ा कुछ इसको ऐसे हम ठीक कर लें, इक्वल टू कैपिटल L2N एरो प्लस LN2 एरो प्लस L2R1 वेक्टर, इसको नहीं लिख रहा है, प्लस लैम्डा 2R2 वेक्टर। अब इनकी वैल्यू रखनी है तो अब इनको किनारे लिख रहा है, प्लस LR12 वेक्टर प्लस लैम्डा R22 वेक्टर, समझ रहे हो ना। ये ऐसे ही दाहिने तरफ भी कर लो, इक्वल्स टू M1N एरो प्लस MN1 एरो प्लस M1R1 वेक्टर प्लस म्यू1 R2 वेक्टर प्लस MR11 वेक्टर प्लस म्यू R12 वेक्टर।
पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R11 वेक्टर, R12 वेक्टर, R22 वेक्टर, V है। बहुत हैवी एक्सप्रेशन इसमें आता है, घबराइए मत। L2n एरो प्लस Ln2 एरो प्लस L2 R1 वेक्टर प्लस लैम्डा 2 R2 वेक्टर प्लस, अब इसकी वैल्यू रखनी, चलो ऐसे कर लो, बड़ा ब्रैकेट L छोटा ब्रैकेट R12 वेक्टर, R12 वेक्टर Mn एरो, कैपिटल Mn एरो प्लस M R1 वेक्टर प्लस म्यू R2 वेक्टर। ये वैल्यू किसकी है? R12 की, प्लस लैम्डा ब्रैकेट में R22 वेक्टर की, कैपिटल N एरो प्लस N R1 वेक्टर प्लस न्यू R2 वेक्टर। ये रहा, इतना ही बड़ा एक्सप्रेशन इधर इज इक्वल टू कैपिटल M1n एरो प्लस कैपिटल Mn1 एरो प्लस M1 R1 वेक्टर प्लस म्यू1 R2 वेक्टर प्लस ब्रैकेट M इंटू R11 वैल्यू, R11 का मान कैपिटल Ln एरो प्लस L R1 वेक्टर प्लस लैम्डा R2 वेक्टर। कहाँ हैं हम लोग? M यहाँ पे, प्लस म्यू, फिर R12 वेक्टर की वैल्यू कैपिटल Mn एरो प्लस M R1 वेक्टर प्लस म्यू R2 वेक्टर। ये रहा। देखो भारी है लेकिन कठिन नहीं है, बस आपको यही याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट लेना है। बाकी सब वैल्यू रखते जा रहे हो और पार्शियल डिफरेंशिएशन करते जा रहे हो। बाईं तरफ भी दाहिनी तरफ भी कैपिटल N एरो के गुणांकों को बराबर कर लो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ N एरो, बस पहला रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ N एरो, वी है बाईं तरफ कैपिटल N एरो के कोफिशिएंट, चलो निकालें। एक ये L2 कैपिटल L2 और एक यहाँ पे प्लस L कैपिटल M और एक यहाँ पे लैम्डा n प्लस लैम्डा n इज इक्वल टू दाहिनी तरफ कैपिटल M1 प्लस M कैपिटल L प्लस म्यू कैपिटल M। अब मेनार्डी-कोडाज़ी इक्वेशंस मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं ऊपर, अब देखिए उतना आया कि नहीं। कैपिटल L2 माइनस कैपिटल M1 इज इक्वल टू M कैपिटल L माइनस L माइनस म्यू इंटू कैपिटल M माइनस लैम्डा n। एक तो ये है, एक है कैपिटल M2 माइनस कैपिटल N1 इज इक्वल टू N कैपिटल L माइनस M माइनस न्यू कैपिटल M माइनस म्यू कैपिटल N। यही है, तो पहला वाला आ गया है, मिलाएं। इसको इसी तरह सेट कर देना इधर उधर। करिए। L2 माइनस M1 है ना, देखो ये implies दैट कैपिटल L2 माइनस कैपिटल M1 इज इक्वल टू, ये लिख लिए, ऐसे मत करो ना, वेक्टर पढ़ लिया जाएगा। कैपिटल L कैपिटल M कैपिटल N के टर्म लिखने हैं, तो कैपिटल L ये है,
एम कैपिटल एल, और कैपिटल एम के दो टर्म आएंगे, एक ये है और उधर से ये जाएगा, देखो माइनस एल एम और प्लस म्यू एम, ये हो गया माइनस ब्रैकेट में एल माइनस म्यू इंटू कैपिटल एम, और फिर उसके बाद लेमडा एन उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस लेमडा कैपिटल एन। यही था पहला वाला, ये L2 माइनस M1 इक्वल टू एम एल माइनस लेमडा एल माइनस म्यू एम। ठीक ठीक। दूसरे का डेरिवेशन देखें, डेल अपॉन डेल वी ऑफ R12 ये बराबर होगा डेल अपॉन डेल यू ऑफ R22। पहला वाला कहाँ से शुरू किए तो वो भी जरा कंपेयर कर लें। डेल अपॉन डेल वी R11 इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल यू R12, यही है। अब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका मान कितना आएगा, ये आएगा R2, एक और बढ़ जाएगा ना तो R ऐसा 1 2 2, इसमें 1 बढ़ जाएगा तो R1 2 2 दोनों बराबर है। implies that डेल अपॉन डेल वी R12 की वैल्यू कैपिटल M n एरो प्लस M R1 वेक्टर प्लस म्यू R2 वेक्टर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल यू R22 की वैल्यू कैपिटल N n एरो प्लस N R1 वेक्टर प्लस न्यू R2 वेक्टर। ये रहा। डिफरेंशिएट करो, फिर R11 R22 R12 आएंगे, उनकी वैल्यूज रखो, n के कोफिशिएंट से इक्वेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बस हो गया। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, बकिया कुछ नहीं। अब डिफरेंशिएशन करते समय हम पहले को करेंगे फिर दूसरे को ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यही क्रम बराबर बना के रखिए ताकि सिस्टमेटिक लिखना चाहिए मैथमेटिक्स को। M2 n एरो प्लस M n2 एरो प्लस M2 R1 वेक्टर प्लस M R21 लिखे चाहे R12 लिखे प्लस म्यू 2 R2 वेक्टर प्लस म्यू R22 वेक्टर इज इक्वल टू U के रिस्पेक्ट में N1 n एरो प्लस N1 एरो प्लस N1 R1 वेक्टर प्लस N R11 वेक्टर प्लस न्यू 1 R2 वेक्टर प्लस न्यू R12 वेक्टर। ये ध्यान से देख लो। ठीक है, आगे बढ़िए। R11 R22 वगैरह वगैरह की वैल्यू रखनी है, लेकिन उसको किनारे कर लें जैसे पिछली बार किए थे। बहुत भीड़ लग रहा है ना। इम्प्लाइज दैट कैपिटल M2 n एरो प्लस कैपिटल M n2 एरो प्लस M2 R1 वेक्टर, इसके बाद फिर लिखिए प्लस म्यू 2 R2 वेक्टर, इन दोनों को किनारे कर दिया हमने, प्लस M R12 प्लस म्यू R22, ये रहा, इज इक्वल टू N1 n एरो प्लस N1 एरो प्लस N1 R1 वेक्टर प्लस न्यू 1 R2 वेक्टर प्लस N R11 वेक्टर प्लस न्यू R12 वेक्टर।
बाई तरफ भी दाहिने तरफ भी, R12 R22 R11 R12 किनारे कर लिया हमने। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R11 vector, R12 vector, R22 vector, we have capital M2N arrow plus capital M N2 arrow plus M2 R1 vector plus mu2 R2 vector plus वैल्यू रखा M इंटू R12, ये लिखा है R12, M N एरो प्लस M R1 वेक्टर प्लस म्यू R2 वेक्टर। कहाँ पहुंचे हम लोग? यहाँ प्लस म्यू इंटू R22 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल N एरो प्लस N R1 वेक्टर प्लस न्यू R2 वेक्टर, ये रहा। अब आइए राइट हैंड साइड में, इज इक्वल टू, इतने में नहीं आएगा और इधर से इज इक्वल टू N1 N एरो प्लस N1 एरो प्लस N1 R1 वेक्टर प्लस न्यू1 R2 वेक्टर प्लस N इंटू R11 की वैल्यू L N एरो प्लस L R1 वेक्टर प्लस लेमडा R2 वेक्टर प्लस न्यू R12 वेक्टर ये लिखा हुआ है, M N एरो प्लस M R1 वेक्टर प्लस म्यू R2 वेक्टर, ये रहा, हो गया। Equating the coefficients of n arrow, we have second equation. Equating the coefficients of n arrow, we have बाईं तरफ n arrow के coefficients निकालने हैं, माने कि एक तो हो गया ये M2 प्लस M कैपिटल M प्लस म्यू कैपिटल N इज इक्वल टू, दाहिनी तरफ कैपिटल N1 प्लस N कैपिटल L प्लस न्यू कैपिटल M। अब मिलाइए M2 माइनस N1, M2 माइनस N1, M2 माइनस N1 इज इक्वल टू कैपिटल L, ये है, मिलाते चलिए, NL माइनस ब्रैकेट में M माइनस न्यू इंटू कैपिटल M माइनस M ये वाला उधर जाएगा और प्लस न्यू M, ये म्यू N उधर जाएगा तो जाएगा माइनस म्यू N। यही प्रूव करना था बेटा। देखो प्रूफ बहुत ही सरल है, केवल बस ये स्टार्ट दिमाग में रखना है, बकिया कुछ नहीं है। वैल्यू रखा, डिफरेंशिएट किया, फिर वैल्यू रखा, खूब बड़ा सा एक्सप्रेशन आ गया। कैपिटल एन एन के गुणांक को बराबर कर लिए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इक्वेट कर दिए और रिजल्ट आ गया। क्लियर? वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये प्लेलिस्ट यहीं पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।